हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ जो भी बच्चे बिगिनर्स हैं या फिर जिनका 1 या 2 अटेम्प्ट हुआ है और रीजनिंग में जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। वैसे भी जो है एसएससी का 2026 का कैलेंडर आउट हो गया है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और वैसे भी टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है। तो वी नीड टू हैव अ गुड स्ट्रेटेजी अबाउट द रीजनिंग एंड ऑल सब्जेक्ट की बाद में सब्जेक्ट होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट रीजनिंग। तो मेरा 2024 में फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मेरे 50 आउट ऑफ 50 आए थे, क्योंकि रीजनिंग टीसीएस में इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछी गई थी, तो 50 आउट ऑफ 50 थे मेरे। और अभी जो टीसीएस सॉरी एडीक्यूटी का पैटर्न आया था, थोड़ा चेंज हो गया था, तो मेरे 2 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे। मैंने 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, फुल एक्यूरेसी के साथ मेरे 23 के 23 क्वेश्चन ठीक गए थे। तो अब मैं स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ उन बच्चों के लिए, स्पेशली जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, चाहे वो सीएचएसएल के लिए हो, सीजीएल के लिए हो, तो या फिर कोई भी दूसरे एग्जाम के लिए वो प्रेपरेशन कर रहे हो एसएससी में, तो ये स्ट्रेटेजी उनको ज़रूर काम आएगी, क्योंकि इसी की वजह से मेरे जो है मार्क्स अच्छे आए फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में, और शायद थर्ड अटेम्प्ट देने दूंगी तो उसमें भी अच्छे आएंगे। तो ये बहुत ही इजी है और आपको मतलब इंटरेस्ट भी आएगा उसको करने में, बहुत कुछ मुश्किल सा नहीं है इसमें करने के लिए। आज से ही अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक मॉक डेली लगाओ। अगर आपको आपके सारे टॉपिक्स हो गए हैं, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, अगर सारे को 2 मॉक्स लगाइए, नहीं तो 1 मॉक आज से ही लगाना शुरू कर दीजिए। आप अगर आप आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो रीजनिंग में ये करना होता है, आप टॉपिक्स के बारे में जब भी चाहिए जब आप डेली मॉक दोगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस का ही खेल है। तो डेली आप मॉक लगाना स्टार्ट कीजिए उसका। जो जो टॉपिक्स आपको नहीं आते, जैसे लेट सपोज आपका फिगर इमेज का एक क्वेश्चन आता है, वो मतलब सेम पिक्चर्स वाला होता है, तो उसमें अगर आप फंस रहे हो तो आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लोगे, कोई भी टीचर से। मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली नाम नहीं लूंगी, मैं विक्रमजीत सर की भी वीडियो देख लेती थी, पीयूष सर जो थे करियर विल वाले हैं, उनसे मैं देख लिया करती थी, या कोई भी मतलब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ उनकी स्ट्रेटेजी ठीक है, ऐसे रैंडमली कोई भी यूट्यूब पर टॉपिक सर्च किया और वीडियो देखना स्टार्ट कर देती थी। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो। आप इंडिविजुअली जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा उसको आप सर्च करो यूट्यूब पर जाके और उसकी वीडियो देखो, नोट्स बनाओ। 80 to 70% ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो इजी आपको समझ में आ जाएंगे, बस 10-20% ही टॉपिक ऐसे होंगे जो समझ में नहीं आएंगे, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी होते हैं जो आप पे नहीं होंगे और उसको हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर बन गए तो बन गए, नहीं तो नहीं, वो किस्मत पे भी डिपेंड करता है। जैसे सेकंड अटेम्प्ट में मेरे में था 1-2 क्वेश्चन जो मुझ पे नहीं बने, जीएस का क्वेश्चन आ गया था, वो समझ में ही नहीं आया, मुझे बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं था। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप डेली मॉक दीजिए, प्रैक्टिस बनेगी। डेली मॉक देने का फायदा ये है कि आप डेली मॉक देंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी। अभी जब मैं रीजनिंग का मॉक लगाती हूँ ना, मैं 15 मिनट से कम ही में, या मैक्स टू मैक्स 15 से 16 मिनट में कंप्लीट कर देती हूँ रीजनिंग। और मेरे कुछ लोग जानने वाले ऐसे में जो रीजनिंग में अटके रहते हैं, 25 मिनट भी दे देंगे जब भी उनका नहीं होता। जो बिगिनर है, इवन बिगिनर क्या, उन्होंने 1-2 बार दे भी दिया एग्जाम, उन पर 25 मिनट में भी नहीं पूरी होती, वो इतना स्लो है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं करते। अगर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो रखी हो, मैंने 2024 में ही डेली 2-2 मॉक दिए हैं, ऐसे मैंने 25 में किया है 2-2 मॉक एवरी डे। जब से प्रिपरेशन करूँ मैं डेली दे रही हूँ 2 मॉक। बोरिंग लगा तब भी दो, प्रैक्टिस को बनाने के लिए 2 मॉक मैं डेली दिया करती थी। अभी मैं वही करूंगी, क्योंकि कैलेंडर आउट हो गया तो मुझे भी प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी इस बार जरूर। तो आप लोग भी यही करो, डेली मॉक लगाओ। जो जिसको मतलब पूरा सिलेबस नहीं हुआ तो एटलीस्ट 1 मॉक लगाइए, उस टॉपिक को करिए। जो आपका टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। मतलब कोई भी टॉपिक है, जैसे लेट्स सपोज मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आ गया, आप उसके थोड़े से प्रैक्टिस कर लो, कहीं से देख लो। मतलब आजकल तो पीडीएफ वगैरह मिल जाता है टेलीग्राम पे, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो देख रहे हो, वो वीडियो में आपको क्वेश्चन कराएंगे, आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसमें क्वेश्चन ट्राई कीजिए कि नेक्स्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, अपनी तरफ से सोचिए और फिर वीडियो को कंटिन्यू करके पता कीजिए कि हाँ कि मैं आपका आंसर ठीक है नहीं, आप ये कर सकते हो। लेकिन रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी, मेरी भी ये स्ट्रेटेजी रही है कि डेली 1 मॉक लगाओ। अगर 80% तक आपका सिलेबस हो गया तो 2 मॉक लगाओ। जो टॉपिक नहीं हो रहा उसकी स्पेसिफिकली क्वेश्चंस लगा लीजिए। यही है बस छोटा सा स्ट्रेटेजी, जो छोटी सी स्ट्रेटेजी जो आप फॉलो करोगे तो आप खुद देखोगे 40+ मार्क्स तो आपके आने ही आने हैं, इवन 45+ मार्क्स भी आ जाएंगे। क्योंकि एडीक्यूटी के बाद भी पेपर बड़ा इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर एक आध क्वेश्चन में फंस गए तो फंस जाओगे, नहीं तो क्वेश्चन इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। तो आप यही मैं आपसे बोलूंगी, इसको फॉलो कीजिए। डेली आप 1-2 मॉक लगाइए। जो टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे, जैसे आपको लग रहा है कि एडीक्यूटी में अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चन टॉपिक मुझे नहीं लगा डिफिकल्ट टाइप कुछ, जो मैंने एग्जाम दिया था तो मुझे ऐसा कुछ डिफरेंट टॉपिक नहीं लगा,
तो वही टीसीएस जैसे टॉपिक थे। एक दो टॉपिक भी थे तो वो भी बहुत ज्यादा अलग नहीं थे, उसकी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। रीजनिंग का सॉर्टेड है। तो आज से ही आप 1 से 2 मुक लगाइए। कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो में मतलब कुछ दिनों बाद मैं अपना मेथड बताऊंगी कि मैं किस तरीके से रीजनिंग को अटेम्प्ट करती हूँ। तो आप अगर मेरी स्ट्रेटेजी ठीक लगे तो आप उसको फॉलो कर लेना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच गाइज। हर हर महादेव।